देखो किसान भाइयों, ये गन्ना बोया था और ये जो गन्ना छिद्दा रह गया, जो गन्ना बोया ना अपना, और बहुत बार जो है छिद्दा रह जाए, कहीं ना जम जाए और कहीं ना नहीं जमता। इसका एक बहुत आसान तरीका और अच्छा बेस्ट तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप देख लो ये कितना छिद्दा जम रहा, देखो ये कितनी छीद है ना इसमें। ये जमा नहीं बीच में। अब इसका इलाज कैसे करना, बिल्कुल फ्री में, बस थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी लेकिन फ्री में इलाज बताऊँगा आपको आज, जिससे कि आपका गन्ना बिल्कुल फास्ट निकलेगा। जैसे बढ़िया वाला गन्ना निकलेगा ना, जो घिन का गन्ना हो और बहुत सी जगह छिद्दा जम जाए। इसका तरीका सबसे बेस्ट तरीका, अब सुनो अब कैसे करना आपने। अच्छा, अब देखो मैंने दिखाया था वो जो कुणा छिद्दा था ना, और ये घिन का है बहुत। अब उस छिद्दी जगह में आपने क्या करना, ये जो घिन का है ना, देखो इसमें से काटना। ये कितने गन्ने हैं ना एक जगह। अब इनमें से बीच में से इस तरह का आप जो है एक पौधा ले लो, निकाल लो। अब ये जो जगह बच गई इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये गन्ना इतना फूल जाएगा यहाँ पे, ये पूरी भर जाएगी। आप मतलब इसकी दिक्कत ये ना मानो कि भाई ये गन्ना आपने तोड़ लिया, ये कंची, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जहाँ पे ये छिद्दा गन्ना है वहाँ पे ये जाके ऐसा लगा देंगे, वो क्यारी भी जो है आपकी पूरी भर जाएगी। अब देख लो ये काफ़ी घिन का है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से हम समझ लो 10-20% आप इसमें से गन्ने के पौधे निकाल लें तो इसमें 1% भी प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। कभी ये सोचते हो आप कि भाई ये जो है 100 पौधे हैं, इनमें से आपको 20 निकाल लिए तो एक कम पैदावार होगी, ये सब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी एक तो ये फुटाव करेगा और गन्ना फूलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं है। बल्कि ये जिस तरह ज़्यादा घिन का जम रहा है ना जहाँ को, ये फिर गन्ना बरीक रह जाए और इसमें जो है पैदावार बढ़ने के बजाय घट जाए। एक तो इसमें से जो हम पौधे छांटेंगे ये भी फ़ायदा, और जहाँ बहुत ही छिद्दा रह रहा गन्ना हमारा, अब हम इसको वहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे। ये समझ लो जैसा कि गन्ने की पौध तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं और वो फिर बेचते हैं और अपने खेत में लगाऊँ, वही सिस्टम समझो आप, इसको नर्सरी समझो। ये आपकी नर्सरी है, आप इसमें से निकाल लो जितने भी फालतू पौधे लगें, और जहाँ अपने जितनी भी कमी दिखे छिद्दे गन्ने में वहाँ आप इसको लगा दो। अब देखो कैसे लगाने हैं ये भी बताते हैं आपको। हमने पड़े थे, पौध पड़ी थी, अब ये देखो ये हम यहाँ से उठा रहे। अब ये घिन के गन्ने में से हमने बिल्कुल बीच बीच में से एक आँख की कंची पाड़ ली हमने, यानी कि एक पौधा पाड़ लिया, और ये बहुत सारे हमारे पास हो गए। अब हम इन्हें इकट्ठे करेंगे और जहाँ खेत हमारा खली है, बहुत कम गन्ना जम रहा है, वहाँ से लेकर जाएंगे और वहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। देखो भाई हम वहाँ से पाड़ कर लाए थे, और ये देखो लगाने का तरीका देखो। ये छीद है ना दो गन्नों के बीच में, ये इसको पूरे गहराई पे जहाँ तक भी ये जाए वहाँ तक पहुँचा देना, ऐसा जैसा धान लगाया करें। 1 से 1.5 फुट, हाँ जितना भी आप जा सके। और ये एक आँख की कंची पड़ी हमने, एक आँख पड़ी इसमें। कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं पौधे ये जो है फुटाव भी बढ़िया कर रहा है। और ये देखो अब ऐसे देखो, ये पहले कितनी छीद थी और अब ये देखो लाइन बंध गई बढ़िया वाली, यानी कि हमारा जो खेत हमें खली दिख रहा था अब उसकी चिंता नहीं रही। और ये एक बात और बता दूं आपको, ये बेस्ट तरीका जो करने का तरीका है, खेत में पानी भरो और तब इस काम को करो। और अगर बरसात हो जाए, बारिश हो जाए, उस दिन अगर आप कर दो तो बस सोने पर सुहागा, फिर ये मर जाएगा भी नहीं। खुश्की में भी वैसे हो जाएगा, अगर मतलब लू चल रही और गर्मी है, पानी भर का आप करोगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा पौधा मुरझा सके आपका, लेकिन आपने घबराना नहीं, ये फिर से एकदम चालू हो जाएगा और फुटा होगा इसका। बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं है ये कि भाई इधर ये होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जहाँ से हम इसे पाड़ के लेकर आए वहाँ कोई प्रभाव, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छी विधि है किसान भाइयों, आपको मैं बता दूँ, बहुत सी बार हम गन्ना बोए हैं और कई कारण हो जाएँ, जमाव अच्छा नहीं रहता। बहुत बार तो भाई बोया और बरसात होगी, अनजम रह गया, कम जमा, मतलब 5 बीघे का हमने दबड़ा एक गन्ने का बोया और उसमें बहुत छिद्दा गन्ना जम गया। अब किसान भाई क्या करें, उसको बहा दें। अब गन्ना अगर आप बो रहे 5 बीघे बो रहे, मतलब 1 बीघे में कितनी लागत आवे, बोते समय ही 2,500-3 हज़ार रुपये पर बीघे का खर्चा आ जाए। उसकी बहती करनी, बीज, खाद और बुआई, 2,500-3 हज़ार रुपये से कम खर्चा बिल्कुल नहीं आता। और आप उसको जो है 5 बीघा अगर गन्ना बोया आपने, तो आप 10-15 हज़ार रुपये एंड कर देते हैं, उनको जो है ख़त्म कर दें। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। अगर 5 बीघा गन्ना बोया और आपके खेत में कम जमा तो आप ऐसा कर लो, 2.5 बीघे में ट्रांसप्लांट कर दो उसका, या 2 बीघे में कर दो, या 3 बीघे में कर दो, या 4 बीघे में कर दो। 1 बीघे की कंची पाड़ो और बाकी में लगा दो। जैसे भी जमाओ आप, कम ज़्यादा जैसे भी स्थिति आप देखें,
तो यानी कि ये बेहतरीन तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। और धान की भी मैं आगे बताऊंगा, धान भी बहुत बार सीधा रह जाता है, उसका भी ये तरीका है, इस वीडियो के बाद में उसको भी बताऊंगा। देखो ये जगह है ना, अभी हम ने इसमें जो है गन्ना भी उधर से ला के इसमें लगाया नहीं, यानी कि अभी छिद्दा का छिद्दा है और काम जारी है। क्योंकि और ये जो गन्ना है आप देख रहे कितना फ़र्क है, इसमें दूसरी तरफ से गन्ना निकाल करके इसमें हमने लगा दिया। ये खेत देखो आप कितना भरा दिख रहा है, और ये मुरझावेगा नहीं क्योंकि आज बरसात भी हुई और इसमें गन्ने में पानी भी भरा हुआ है, और ये बढ़ेगा अब और पैदावार भी अच्छी देगा। और ये जो इस तरह दिख रहा, ये बिल्कुल नहीं रहने का, ये जो छिद्दापन है ये सब समाप्त हो जाएगा और बराबर पैदावार होगी जो असली गन्ने में होती है। तो किसान भाइयों, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत है और जी खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, और ऊपर से फिर बहुत बार अगर ऐसा हो जाता है तो किसान भाई जो है फिर गलत कदम उठा के आप बहुत सारा नुकसान अपना कर लेते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, और मेहनत करने के बाद आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और जो आपने लागत लगाई है उसको जो है आप वेस्ट होने से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में अपनी राय भी, और जो आपके सुझाव हैं या किसी और विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।